जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज लाहौर में मियानी साहब कब्रिस्तान में यहाँ मैं मौजूद हूँ और ये जो कब्र है जहाँ मैं आया हूँ फातह के लिए, ये है साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह। साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत हैं कि जिसको हकीम इनकलाब कहा गया। हकीम इनकलाब और मुजद्दिद तिब मुहक्किक कहा गया। साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत हैं कि जिनकी किताबें आज तिब की दुनिया में सबसे ज़्यादा जो किताबें पढ़ी जाती हैं, जो किताबें ख़रीदी जाती हैं और जो अथेंटिक किताबें हैं तिब के हवाले से, वो साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की हैं। और साबर साहब ने जो नज़रिया पेश किया उस पर लिखी हुई किताबें हैं। साबर साहब ने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में 18-20 किताबें लिखी हैं और उनका जो नज़रिया है साबर साहब का, उस नज़रिए पे 200 से ज़ायद किताबें लिखी जा चुकी है जो उनके शागिर्दों ने और शागिर्दों के बाद लोगों ने लिखी हैं। तो ये बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ी शख्सियत है तिब के हवाले से। हम जहाँ ज़करिया राज़ी की बात करते हैं, हम जहाँ इब्ने रुश्द की बात करते हैं, अबू अली सीना की बात करते हैं, अगर आप तकाबल करें, कोई साहिब इल्म इस हवाले से मुआजना करे तो साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह इस लेवल के बंदे हैं। इनकी तहकीकात, इनकी कुतब, इनका जो इल्म है, इनका जो नज़रिया था, इनकी जो थ्योरी थी, अगर उसका तकाबल आप अबू अली सीना, ज़करिया राज़ी, इब्ने रुश्द से करते हैं, ज़हरावी से करते हैं, तो इन साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का काम जो था, इल्मी काम जो था, ये इन लोगों के बराबर का काम था। जिस तरह अबू अली सीना ने अल कानून फिल तिब लिखी, तिब को जो बिखरा हुआ सारा जो इसका तिब का जो सारा मवाद जो था, सारे जो मौज़ूआत थे, इसको बिखरे हुए थे, इसको एक कानून के तहत परो कर दुनिया के सामने अल कानून फिल तिब के नाम से पेश किया। इसी तरह साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने अबू अली सीना के बाद तहकीकात ना हुई, तिब के ऊपर खसो खाक का ढेर लग गया, असल जो तिब थी वो गायब हो गई। गायब इस तरह हो गई कि नज़र ही नहीं आती थी, उसके ऊपर इतनी खसोहाग पड़ चुकी कि लोग इसको मुर्दा समझ चुके, इसको मतरूक इल्म समझ चुके, लोग इसको छोड़ चुके। लेकिन साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये वाहिद शख्सियत है तिब की दुनिया में, बरे सग़ीर में, कि जिन्होंने खड़े होकर इसके दिफा के लिए, इसके अहया के लिए, इसके फ़रोग़ के लिए ऐलान किया और कहा कि लोगों, ये जो तिब है, तिब कदीम जिसको हम कहते हैं, तिब यूनानी जिसको हम कहते हैं, ये मुर्दा नहीं है बल्कि एक ज़िंदा तिब है और इसको इसके रूह के मुताबिक दुनिया के सामने पेश किया, बना संवार कर उसको नज़रिया मुफरद अज़ा का नाम दिया। तो आज हम यहाँ आए हैं और लाहौर में ये कब्र उनकी है, मज़ार शरीफ उनका यहाँ है। ये इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, दुनिया तिब में पहला, बशरियत का पहला मुजद्दिद। तो इसकी इनके काम के हवाले से भी इस पे मौजूद है। और ये वो मज़ार है जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये हकीम सदीक़ शाहीन साहब ने अपनी ज़िंदगी में इसको बनवाया था। और मैंने एक दफ़ा मुस्लिम नासिर शकील साहब के पास बैठा हुआ था, तो उन्होंने एक दिन सदीक़ शाहीन साहब के हवाले से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि इनकी बड़ी खिदमात है तिब के लिए। तो मैंने कहा कौन सी खिदमात है, इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने पूछा। तो उन्होंने बड़ी मज़ेदार बात की। उन्होंने कहा एक तो उनकी किताबें हैं सदीक़ शाहीन साहब की नज़रिए के ऊपर जो लिखी हुई है, और दूसरा उनका बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने एक मज़ार जो है ना, वो मियानी साहब कब्रिस्तान में जो साबर साहब की कब्र थी उसके ऊपर मज़ार बनाया। उस वक्त मैंने सोचा कि ये क्या बात हुई, यानी ये क्या खिदमत हो गई। लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि अगर वो ये काम ना करते तो शायद ये कब्र जो है ये भी गायब हो जाती, ये हमारी नज़रों से ओझल हो जाती। तो यहाँ आना चाहिए हर तबीब को। यहाँ हम उनकी किताबें पढ़ते हैं, उनकी किताबों से इस्तिफ़ादा करते हैं, हासिल करते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। वहाँ हमें चाहिए कि यहाँ दुआ के लिए भी आना चाहिए। देखें जो उस्ताज़ा होते हैं उनसे जो ताल्लुक़ है, ये ताल्लुक़ के असरात भी बहुत ज़्यादा होते हैं और ये कुछ लोग समझते हैं। तो लाजमी यहाँ आना चाहिए, दुआ के लिए आना चाहिए और ये शख्सियत से आप बहरहाल फैज़ उठा सकते हैं।
یہ جو قربت ہے استاد کی، یہ جس کو نصیب ہو جائے تو وہ شاہین بن جاتا ہے، وہ ارسطو بن جاتا ہے، وہ افلاطون بن جاتا ہے، اس کو ابو علی سینا بھی کہتے ہیں، اسی کو صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔